Recording. वेलकम टू नानो नानो पॉडकास्ट। एक्चुअली आज हम बात करने जा रहे हैं जो रिसेंट कॉमेडी नाइट्स कपिल का जो एपिसोड आया है। ऐसे गलती से अपलोड ना हो जाए बिफोर एडिटिंग। इमेजिन सपोज ऐप से कनेक्टेड है और अपने आप अपलोड हो जाए। ये तो धोखा होगा। वैसे ये ना धोखा हुआ है, एक रोडीज में कंटेस्टेंट आई थी, उसके साथ ना ऐसा धोखा हुआ है। उसकी कोई वीडियो थी क्वेश्चनेबल वैस, बट वो तो किसी क्या ने वीडियो थी? लीक की। कुछ वो मनी के लिए ना कुछ कर रही थी, क्या कर रही थी? कुछ कर रही होगी मनी के लिए। उसने रिवील नहीं किया, बट इट वाज ऑब्वियसली समथिंग टू डू विद पॉर्न। पॉर्न कर रही थी? हाँ, पैसे के लिए कर रही थी, उसने बोला, तो वही कर रही होगी। और उसको बोला गया था वो एक्सक्लूसिव रहेगी, बट वो लीक कर दी, तो उसकी काफ़ी बेइज्जती हुई। एक्सक्लूसिव पॉर्न? उसको लगा आई कि एक बंदा रखेगा बस अपने पास। आई थिंक उसको यही बोला गया होगा। इंटरेस्टिंग। हाँ, हो सकता है ना ऐसे, मतलब हो तो सकता, उन्हीं को तो कुछ भी हो सकता है। लिटरेचर और लेटर में जो डिफरेंस है, इट्स लाइक दैट। हाँ बिल्कुल, दिस इज लेटर इज जस्ट टू वन पर्सन, लिटरेचर एग्जैक्टली। इज फॉर और वो रहता एवरीबॉडी। है ना उसके पास कि आप कभी भी यू कैन गो बैक टू इज अ इट। लेटर आल्सो लिटरेचर? से फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी ने जो लेटर लिखे होंगे जिसको, तो is that literature because now everybody can read it? आई गेस, बट आई थिंक महात्मा गांधी से शायद ये कंसेंट उस टाइम पे लिया हो, बट ना भी लिया हो, दैट्स इन द हिस्ट्री, लाइक तो इज नॉट। कंसेंट इज की इसमें। उस महात्मा गांधी ने जो, आई थिंक लेटर्स कैन बी लिटरेचर, वो इंटरेस्टिंग हो। if they made public, I guess, if anybody can go and refer to those, then I guess yes. या बट आई मीन महात्मा गांधी की भी तो अच्छे लेटर्स ही लिटरेचर बनी है ना। आई डोंट नो अगर और कोई तरीके के लेटर्स होंगे जो पब्लिक नहीं गए होंगे, तो वो लिटरेचर ना बन के लेटर्स ही रह गए होंगे ना। या एनीवे, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। हमारा टॉपिक कुछ है क्या डिस्कस करने के लिए? हमारा टॉपिक, हमने सोचा है कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं जो लेटेस्ट कपिल शर्मा ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का जो एपिसोड आया है, बहुत सही जिसमें था। समय रैना और रणवीर दादिया जिसमें आए हैं, वो वाला। तो आप क्या, आप, हमने अभी जस्ट एपिसोड देखा है 15 मिनट पहले, तो व्हाट आर योर थॉट्स? तो मुझे लगा कि दिस इज लाइक अ ग्रीक कॉमेडी। ग्रीक कॉमेडी, पहले तो बताओ क्या चीज़ फॉर होती है। एग्जांपल, जैसे पहले ज़माने में ग्रीस में कॉमेडी थिएटर जैसे होता था, तो दे कुड मॉक देयर किंग्स एंड ऐसे इम्पोर्टेंट लोगों को इन दैट फॉर्म। वैसे सामने से नहीं किंग्स कर, देखते थे वो? किंग्स देखते थे, सब देखते थे, बट आई थिंक समटाइम्स इट वाज अलाउड कि तुम वो ऐसे मजाक कर सको, बिकॉज दैट इज थिएटर, दैट इज अलाउड। सो दैट वाज द ओनली वे टू यू नो शो रियलिटी, या फिर टू। बट वॉज इट फिल्टर्ड बाय किंग्स और किंग्समैन? नो, इट वाज नॉट। मे बी दोनों टाइम्स होगा। कभी कभी जो अलाउड चीज़ें हैं वो दिखा सकते हो, और कभी कभी जो सब कुछ ही अलाउड हो, तो तुम इफ़ यू कैन वांट टू से समथिंग, तुम कॉमेडी के थ्रू, प्ले के थ्रू बोलोगे। इट वाज लाइक दैट कि तुम बहुत कुछ अभी जो चल रहा है इंडिया में, यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट, बट उन्होंने ऐसे इस प्ले के थ्रू किया जो डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। इट वाज काफ़ी लेयर्ड चीज़ें थी, बहुत ही लेयर्स थे, अनलिमिटेड थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट। आई थिंक सो। मतलब मुझे तो ऐसे लगा कि एपिसोड के बाद आई आई वाज जस्ट सो, क्या बोलते हैं, अमेज्ड बाय इट, कि मुझे वर्ड्स ही नहीं लग रहे। बिकॉज कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के हमने पहले भी एपिसोड देखे हैं, और काफ़ी हल्के होते हैं, हल्की कॉमेडी होती है। तो मुझे मैंने पहले तो नहीं देखे पूरे एपिसोड्स। पूरे तो नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे, मतलब कपिल को पहले भी आज जितना मुझे देखा देख के है। लगा कि, क्योंकि मैं पहले जज करता था कि ये बकवास कॉमेडी, इट्स नॉट लाइक फनी इनफ, या बट आज तो मुझे लगा कि बेस्ट एपिसोड ऑफ एनीथिंग इंडियन या आई एवर सीन। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो एक जैसे लेसन ही लर्न कर लिया वो लाइफ का। क्या लेसन लर्न किया? मेरे को ऐसे लगा कि जैसे हम इतनी बार, कई बार हमें कोई कुछ किसी ने बहुत बोल दिया यार,
तो ऐसा हो जाता है ना, एटलीस्ट चलो ठीक है, मेरे को एंगर इश्यूज हो सकते हैं, सबको नहीं होंगे, तुम्हें नहीं होगा, मेरे को ऐसा होता है कि भाई इस बंदे की तो मैं कभी मुंह ना दिखूं ज़िंदगी में। ऐसी फीलिंग बहुत बार आती है ना कि ये उसको मैंने कैटेगराइज कर दिया कि ये गंदा या गंदी आदमी या औरत है, इसको मैं कभी नहीं मिलूंगी, बिकॉज इन माई माइंड मैंने सोच लिया कि बहुत बुरा या बुरी है। हम्म, तो जो सुनील पाल और समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के बीच में हुआ था, स्पेशली समय रैना और वो, सुनील पाल ने कहा था कि भाई वो इंडिया का टेररिस्ट है, और वो भी तब व्हेन ही वाज लोएस्ट इन हिज लाइफ। उसको केस हो गया था, इतना स्ट्रेस हो रहा था, उसके एपिसोड्स डिलीट हो गए। तो उसने बोला भी एट दिस पॉइंट तुम एक्सपेक्ट करते हो अपने फेलो कॉमेडियंस के भाई साथ में आए। तो बट आज वो एपिसोड में सेम जगह पे खड़े हैं। ही डिड नॉट, आई थॉट अच्छा क्या अपोलोजाइज कराएंगे क्या उससे, क्या ना, ही डिड नॉट अपोलोजाइज, वो भी खड़ी रहा अपने बात पे। समय रैना ने जो बोलना था बोल भी दिया, बट ही वॉज नॉट रूड टू हिम, वो हंस रहा था। तो मुझे लगा कि यार ऐसे भी हो सकता है कि यू डोंट नीड टू बी बेस्ट फ्रेंड्स विद ईच अदर, हम्म, और तुम्हारे डिसएग्रीमेंट चाहे जितने भी बड़े हों, यू कैन स्टिल स्टैंड ऑन द सेम ग्राउंड, बी अंडर द सेम रूफ, एंड लाइक टॉक, yeah. just talk about anything or even that incident, but you don't need to agree. ऐसा रेयरली देखा है मैंने कि जो इतना ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो रही थी लोगों में, वो एक ही मतलब सुनील पाल तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि वो आएगा यार, बिल्कुल। एंड ही डिडंट लाइक नोबडी अपोलोजाइज टू एनीबडी एल्स से, वो बहुत सही था, काफ़ी सही था Exactly. कि पीपल कैन फाइंड दैट अभी। हाँ मतलब इंडियन सोसाइटी, नॉट इंडियन सोसाइटी, ऐसे बोलते भी है ना कि अच्छा ठीक है, मेरे को लगा मे बी कपिल वो बनेगा, मीडिएटर बनेगा, कि मिला देगा उन दोनों को कि चल यार तुम और दोनों काफ़ी कॉमेडियंस अनएक्सपेक्टेड हो। था कि हाँ पर वो भी नहीं था। दे जैसे ऐसा नहीं था कि अच्छा भाई सॉरी और भूल चुक माफ, ऐसा कुछ नहीं था। उसने बोला कि यार मैं यहाँ से हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा वही थिंकिंग है। या और फिर भी समय रहना, समय ऑल्सो केप्ट जोकिंग अबाउट इट ऑल्सो, हाथ भी मिलाता रहा। या मतलब ये पॉसिबल है। सुनील पाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे क्योंकि ही इज़ वेरी फनी। या बट मुझे लगता था कि तुम फनी तभी हो सकते हो जब तुम बिल्कुल ही फ्री हो अपने माइंड में, कि तुम्हारा कुछ है नहीं कि नहीं ये नहीं बोल सकते वो नहीं बोल सकते, यू हैव टू कम्प्लीटली फ्री। बट ही इज़ नॉट फ्री, ही इज स्टिल। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं ना कि नहीं यही सही है यही गलत है और कुछ नहीं हो सकता, यही तरीका है अननेसेसरी चीज़ों पे। तो वो मुझे वैसा वो है वैसा थोड़ा सा, बट फिर भी ही इज़ सो फनी। या एंड दैट इज़ लाइक कि वो रिप्रेजेंट करता था वैसे लोगों को। इंडिया में दो टाइप के लोग होते हैं ना, जो कि बिल्कुल ही फ्री होते हैं एंड होते हैं जो नहीं होते। तो ही वाज रिप्रेजेंटिंग देम जो फ्री नहीं होते हैं, वो लाइक ऐसे करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। एंड समय वाज द ऑपोजिट, उनको लगता है कुछ भी बोल कि सकते हो। बिल्कुल ही फ्लूइड हो जाओ। हाँ बिल्कुल हाँ फ्री। हाँ। तो इट्स लाइक दैट, नॉट जस्ट इन कॉमेडी, दिस इज लाइक अ डिबेट इन इंडिया कि क्या तुम क्या सही है क्या गलत है, कौन डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है? और दूसरी चीज़, एक तो लेफ्ट राइट का चलता रहता है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें कुछ लेफ्ट राइट का कुछ वो भी नहीं दिखाया है। मुझे लगता है कि दिस इज़ लाइक अ पैरोडी तो है ही एपिसोड, बट ऑल्सो लाइक द ऑपोजिट ऑफ कैंसल कल्चर, जो बहुत होता है इंडिया में कि भाई राइट वालों ने लेफ्ट को कैंसिल कर दिया, लेफ्ट वालों ने राइट को कर दिया, या सेंटर को कर दिया। पर होता क्या कैंसिल कल्चर उससे, मतलब कोई एक्चुअली थोड़ी कैंसिल होता है, मतलब क्या नहीं उसका होते हैं कौन भाई, कैंसिल हुआ होते है यार हैं। बताओ। कौन हुआ है? जब पांड्या कॉफ़ी विद करण पे आया था और उसने वो बोल दिया था कि मैं करके आया हूँ, तो कैंसिल दैट क्या वाज हुआ उसके ब्लोन बाद भी? आउट। तो ही उसको वाज कई क्रिकेटर। उसको कई फॉर अ ब्रीफ टाइम उसको खिला नहीं रहे थे, उसको सस्पेंड किया था और समथिंग, ही हैड टू ओके या दैट इज वेरी अपोलोजाइज और स्ट्रिक्ट या समथिंग, राइट? या तो वो कुछ भी बोले कैंसल यार कल्चर है। उसको ऐसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, ऐसे करके आया जो भी। हाँ, और भी कितना होता है कैंसल कल्चर। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि मैं लेफ्ट हूँ, वैसे तो मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता, बट अगर मैं बोलूँ कि कंगना रनौत बहुत बकवास करती है, उसके व्यूज़ इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो वो फुद्दू है, मैं उसकी पिक्चरें नहीं देखूंगी। अब वो उसका डिफरेंट प्रोफेशन है, एंड आई हैव लव्ड उसकी मूवीज़, आई हैव लव्ड क्वीन, आई हैव लव्ड हर आर्ट, हर एक्टिंग। पर अगर मैं ये बोलूँगी तो वो कैंसिल ही हो गया ना। अगर समय बोलता कि यार मैं तो उस प्लेटफॉर्म पे हो ही नहीं सकता जिस पे सुनील पाल होगा, और वाइस वर्सा, वो भी कैंसिल होता। बट लाइक दे आर वी नॉट शुड ऑलवेज डूइंग ट्राई दैट। टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड।
मे बी हमेशा नहीं हो पाएगा, बट वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू दैट कि यानी कॉन्वर्सेशन तो करें, बात तो करें, Yeah. especially with people that we don't agree, which is very difficult to do. It is. I think it's. I thought it was impossible only. पता नहीं यार कैसे किया, But सब खुशी थी ना. काफी फनी था वो, और उसमें बिल्कुल अर्नब गोस्वामी का जो That's another layer. क्या लेयर था कि भाई तुम कॉमेडी कर रहे हो, बट अभी मेरे को समझ आया कि वो भी थिएटर ही है ना, इट्स आल्सो आर्ट। ये कि वैसे वो भी मैंने करता नहीं है सोचा था, मेरा मेच्योरिटी लेवल उतना हाँ, नहीं मतलब गया था. बिल्कुल ही तुम बिल्कुल मुझे भगवत लगा गीता था टाइप वो की चीज यस करो कि उसकी फुद्दू उसको फुद्दू कर दिया. नहीं, बट इट्स लाइक तुम बिल्कुल ही ऊपर उठ जाओ ना, यू थिंक ऑफ इट लाइक फ्रॉम कि ये भी बात है. मे बी उसका धर्म है उसका धर्म है ये करना यार, जो भी व्हाटएवर हिज पर्पस इज, मे मतलब बी कीकू शारदा ने बोला कि यार मैं मोटी के लिए सुन लेती हूँ क्योंकि मैं वो मेरा वो है आर्ट है, आर्ट भी वो भी आर्ट बहुत इज सही कॉमेडी ना, चीज़ तो वो बोली कॉमेडी के उसने लिए कुछ भी सह कि लेगा। उसका कोई जेंडर नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं या है, तो सही गलत तुम ढूंढ ही क्यों रहे हो उसमें, वो आर्ट है. दूसरी चीज़ उसने कहा कि इससे मैं अपना पेट भरती हूँ. तो अगर हम इसको अर्नब गोस्वामी को उस तरह से देखने, उन नज़रों से भी देखने आई डोंट लगे. थिंक पेट भरना अर्नब गोस्वामी के को अप्लाई करता है, बिकॉज ही ड्राइव्स अ लैम्बोर्गिनी ऐसे कुछ, वो बहुत रिच No, है, no, इट इज he बियॉन्ड was दैट, joking. Maybe Kiku Sharda also has a lot of बट money. आई डोंट थिंक इट्स ऑन मतलब अर्नब, profession. आई डोंट थिंक इट्स ऑन अर्नब गोस्वामी की जो भी वो करे, पीपल शुड सी हिम फॉर हिज एक्ट, पीपल शुड सी दैट इट इज नॉट न्यूज़, और उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए। इज इट हिज फॉल्ट कि लोग बेवकूफ़ हैं जो उसको उसकी बातों को न्यूज़ मानते हैं? ही इज परफॉर्मिंग, ही इज डूइंग थिएटर बिकॉज इट्स फन, इट्स एंजॉयबल। अब देखो वो लोगों को पता नहीं है. That's another इज इट layer. ऑन हिम? हाँ, उसकी गलती थोड़ी है कि लोग खुद दो यार। देखो गलती अगेन, मैंने इसको इस एपिसोड से मैंने ये भी सीखा कि तुम ज़रूरी नहीं है हर बार तुमने गलती देखनी है. डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या वॉट एवर तुम्हारे दूसरा ओपिनियन बनने का. पर जैसे इसमें अनदर लेयर था जो सुनील ग्रोवर कर पाया, जो कि था मजाक करते करते उसने ये थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश किया कि इट्स एन एक्ट. तो बट नोबडी टॉक्स अबाउट इट ना इन इंडिया. बिफोर दिस हाउ कुछ मेनी पीपल लाइक कौन सी रियली बात? अर्नब की बात? कि एक्ट है वो, कि एक्ट है. ही सुनील पाल इज जो कर रहा था वो एक्ट है, या सुनील पाल ने सुनील उसने ऑब्वियसली थोड़ी किया कि अर्नब एक्ट कर रहा है। इंटरप्रिटेशन हो सकता है अगर हम उसको वैसे कि वो तुझे लग रहा है कि सुनील ग्रोवर जानबूझ के कर रहा है कि लोगों को ये दिखा रहा है कि अर्नब इज एन एक्ट? आई डोंट थिंक मेरा इतना ये मतलब ये इंटरप्रिटेट क्यों, वो मेरे को लग रहा है वो ये कह रहा है कि देखो यार वो इतनी एक्टिंग करता है, ये रियल थोड़ी हो सकता है. वो तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है, बट आई डोंट थिंक सुनील ग्रोवर कर रहा था वो चीज़, बट जो मैं कह रही तूने हूँ नोटिस किया है। मैं कह रही हूँ कि अगर आज सुनील ग्रोवर ने एक्टिंग करके दिखाई है, फनी किया, थोड़ा मैसेज किया कि अरे यार क्या ड्रामा करता है, एटलीस्ट. और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल यार फैमिली टीवी शो है, कितने लोग देखते हैं, और वो पहली बार ऐसा इस नेटफ्लिक्स पे प्लेटफॉर्म पे है, हो रहा बट पता नहीं कितने लोग देखते हैं है. नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स, हाँ ठीक है, नेटफ्लिक्स देखते होंगे, उसके पहले के फैन फॉलोइंग होगी, तो एग्जैक्टली इतने लोगों ने नेटफ्लिक्स लिया हुआ इसके चक्कर में यार। एग्जैक्टली. हमारे कितनी बड़ी पेरेंट्स डील के होगी, पास बहुत पैसे मिले होंगे पहले उसको। कब नेटफ्लिक्स था, पर अब सबके पास नेटफ्लिक्स है, या तो लोग देखते हैं. तो अगर उस तरह के लोग इन चीज़ों का मजाक उड़ाने लगेंगे तो मे बी लोग भी सोचने लगेंगे ना. आई थिंक इसका काफी इम्पैक्ट है। हाँ, या दैट वाज द I wonder पॉइंट. if my dad sees this, will he see Arnav for an act, or will he still see him कि नहीं ये सही बोल रहा है? I think the point is to see the comedy in everything. या हाँ, वो दैट्स अनदर तुम अगर वो लेयर. चीज़ देखो तो you'll mostly understand everything. If you look at things from the point of comedy, then everything, मतलब तुम समझ सकते हो हर चीज़ को, because you'll see everything about it ना, to find something funny. सबसे मुझे लगता है सबसे ऊपर लेयर आता है फनी का, हाँ मतलब मतलब, it's just my perspective. बट हाँ अब ये तो है ही कि आप जोक से यार बहुत कुछ कह सकते हो. जैसे उसने उसको बोला जोक में, ओए मोटी बोल. Oh shit, yeah, that's crazy. तो Because वो देखिए, आप नॉर्मल में क्या ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आप किसी को बोल सकते हो मोटी प्रेजेंटेशन दे? नहीं बोल सकते ना. तो देयर आर सम थिंग्स दैट आप कॉमेडी के थ्रू बोल. आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग कि कॉमेडी मीडियम बहुत इम्पोर्टेंट है. yeah, लाइक उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए. comedy सबसे ऊपर आना चाहिए. It should always be, I mean, you should always be able to make fun of people. आर्ट
इट कैन बी कॉमेडी, इट कैन बी स्टोरीज, पोइट्री, पर कोई दरवाज़ा बंद मत करो ना कि ये नहीं होगा Yeah. या एक कंट्री में या एक वॉट एवर. एंड शुड वी ऑल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट कि वो सारे मतलब उन्होंने आज भी उन चीज़ों का मजाक उड़ाया है कि पुलिस के चले गए ये वो, तो फिर से रिस्क था. आई डोंट थिंक उस चीज़ में कोई रिस्क है, मतलब नोबडी केयर्स अबाउट दैट. पुलिस को पकड़ना हो तो दोबारा फिर से पकड़ सकते हैं किसी और को सेम चीज़ों के ऊपर. नोबडी विल इट्स एक्चुअली. नॉट अबाउट द पुलिस. मुझे लगता है कि ये वो कर सकते हैं गवर्नमेंट के मजाक बना रहे हैं इस चीज़ का. लुक लाइक आई डोंट थिंक दैट विल बाइट. इट नीड्स टू बी एन वेरी ऑब्वियस थिंग जो लोगों को चिढ़ा दे. दिस इज नॉट एन ऑब्वियस थिंग. जैसे कि हो माँ सकता बाप के है, बारे में कैसे जोक कर सकते हैं, वैसे दैट इज लाइक एन बट ऑब्वियस जोक दैट्स यू द कैन थिंग ऑफेंडेड बाय. जो उन्होंने किया है वो किया है. दे आर नॉट सेइंग कि वो हमसे बहुत बड़ी भूल होगी हमने कैसे बोल दिया. वो तो नहीं, कर चुके हैं ना, भूल चुक माफ कर चुके हैं वो. या बट पहले कर चुके हैं वो. नाउ दे आर सीइंग कि दे आर नॉट अपोलोजेटिक. इस तरह भी तो ले सकते हैं ना कि अरे ये तो अपोलोजेटिक नहीं है. Yeah. उसका भी वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, अप्रोर. अप्रोर उस चीज़ को. हाँ, बट आई थिंक उसका भी तो आई हो थिंक सकता है. नहीं होगा बिकॉज नहीं होगा. there's not just one thing. It needs to be one particular thing. और ना लोग It's दो not बार. about, it's the courage. What courage It's about the her? courage of the same people and also जो उन्होंने पूरी community बना, like all comedians have now come together. Courage तो है यार, but I think it's more than that. और वो धीरे धीरे टेस्टिंग द वाटर ना. उसने पहले स्टैंड अप रिलीज किया समय ने, फिर इस शो भाई पे वो आया. टेस्टिंग वाटर नहीं, उसमें भी उसने क्या कुछ नहीं बोला, इसमें भी उसने क्या कुछ ज़्यादा नहीं कुछ नहीं बोला. बोला उसने. मुझे नहीं लगता वो सेम जैसे सीजन 1 में बोल रहा है सीजन 2 में, या अभी उतनी बातें कर दोनों सकता से है. मुझे एक बात तो क्लियर उसका मैसेज जो जा रहा है, आई मीन मैसेज नहीं है बट एक इंप्रेशन दैट आई एम गेटिंग इज ही इज नॉट सॉरी एंड ही इज अनअबैशडली ही इज ऑलमोस्ट सेइंग दैट भाई आई एम नॉट सॉरी. Yeah, but Isn't that a I very don't think clear he can be message? himself again जैसे वो सीजन 1 में था. बिकॉज फिर भी थोड़ा सा अगर कर लिया तो फिर तो अलग ही लेवल है भाई. सच में. बट बट दैट्स द थिंग, आई थिंक उसने भी ये चीज़ बोली थी कि तुम इवॉल्व होते रहते हो. सो बीइंग हिमसेल्फ डजंट मीन दैट ही हैज़ टू बी समय दैट ही वाज 2 years ago. या बट हिज होल थिंग वाज अबाउट कि तुम कुछ भी बोल सको. वो तो वो अभी भी बोल रहा है. कुछ भी नहीं बोलेगा. आई थिंक वो फिर भी संभल के बोलेगा. उसने क्या बोला कि भाई मैं तो पहले भी ध्यान रख रहा था, इसने ही आके कर दिया, तो उसका तो कुछ नहीं हुआ था. नहीं, मे बी इट इज नॉट जस्ट वन थिंग ना. मुझे लगता है बस रणबीर अलाहाबादिया ने जो बोला इट वाज जस्ट दैट. आई थिंक उसका सब पीपल लोगों का बिल्डअप हो रहा था कि सब कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है. सुनील पाल जैसे लोग बैठे होंगे घर पे, सोच रहे होंगे कुछ भी दैट्स द स्प्रेड कर रहे हैं. that's the other thing that I've realized कि वो like he talks to so many people. he has built relation. मेरे को तो लग रहा है उसने 2 साल बैठ के यही किया, 1-2 साल जितना भी था बीच में यही किया है भाई उसने. कोई भी इंडस्ट्री ले लो, कुछ भी ले लो, he is fucking made friends and from every corner. समय हाँ, समय तो समय बहुत है. रहना. मुझे लग रहा है MVP है अभी वो इंडिया का. तो मेरे को लग रहा है कि एंड उसने अपनी रैपो बिल्ड की है. लाइक एवरीबडी लव्स हिम, एवरीबडी नोज हिम, लेफ्ट एंड राइट एवरीबडी एंड अप्रिशिएट्स हिम. तो वो भी तो रिस्क कम करता है ना. Yeah. तुम्हारी कितनी रीच बढ़ रही है, तुमसे कौन पंगा लेगा, तुम्हें कितना कोई सपोर्ट मिलेगा. ध्रुव राठी एग्री करता है उसके साथ. कौन मतलब जनरली ध्रुव राठी उसके साथ एग्री करता है. किसके समय साथ? समय रहना से एग्री करता है. he says that कि ऐसे कुछ भी इतना बवाल नहीं मचना चाहिए. That's what he said हाँ, last time. that is what he said. Obviously yes. उसके बाकी कमेडियन फ्रेंड्स एग्री विथ हिम. लाइक जो लेफ्ट में है ना, व्हाट्स हिज नेम, जो तमिलनाडु में रहता है अब, अबे कुणाल कामरा. कुणाल कामरा. तो हाँ. कुणाल कामरा agrees with समय रहना obviously, but Anupam Kher also agrees with समय रहना. So he's like on the left and right, both sides. that is what I'm saying कि समय करता भी है. लाइक ही हैज़ फ्रेंड्स फ्रॉम लेफ्ट राइट सेंटर. उसका मुझे लगता है वो इंडिया को सिखा रहा है कि भाई दिमाग ब्रॉड रखो, लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, वही तो बोला ना, उल्टा है दोस्त भाई, ऐसे दुश्मन बोला. कुछ सही है नहीं वो. उसका है. उसका जो भी माइंडसेट है बहुत सही लगता है मुझे. Yeah, he's able to survive, he's able to do stuff, he's able to convey his messages. Yeah. मेरे को वो बंद करें काफी इसको सही लग रहा बस. है.